हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। एंड वहाँ मैं ना मिक्स वीडियो डालती हूँ, मतलब कॉमेडी भी होती है, वहाँ क्राइम से जो रिलेटेड वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियो वो भी डालती हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। एंड मेरा सेकंड चैनल है प्रियंका रिएक्शन के नाम से, तो आप वहाँ भी मुझे अपना सपोर्ट दे सकते हो, प्यार दे सकते हो। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़, मुझे ना सबसे जो बुरा लगता है ना वो मुझे उन बच्चियों के लिए बुरा लगता है। और अब चीज़ें ना इतनी ज़्यादा आपने आप मतलब आपको भी फील होता होगा कि जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं, जब हम किसी से बहुत टाइम तक जब दूरियां बढ़ती जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट है ना वो भी ख़त्म होती जाती है। ये फैक्ट है। कहते हैं ना कि वैसे भी कहावत है कि जो पास में रहते हैं उनसे प्यार मतलब उनसे एक अलग लेवल का प्यार भी होता है और उनके लिए फीलिंग अलग होती हैं। लेकिन जब आप दूर रहते हो, घर से दूर रहते हो, अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी के 3 बेटे हैं, ठीक है, और 2 आपके पास रहते हैं, माँ बाप के पास रहते हैं, और एक दूर रहता है, मतलब कहीं उसकी जॉब बाहर है। तो आप देखना कि कहीं ना कहीं जो माँ बाप की जो अटैचमेंट है ना वो जो बाहर रह रहे हैं उनसे ज़्यादा होगी, और जो बाहर वाला है उससे कम होगी। मतलब इतना प्यार नहीं होगा क्योंकि आना जाना इतना होगा नहीं। जो रिश्ते स्ट्रांग होते हैं वो किससे होते हैं? वो होते हैं पास रहने से, आने जाने से, है ना। इन्हीं चीज़ों से रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। तो अब ये जो बच्चियां हैं, जो आरोही हैं, वो जब वो बच्ची अपने घर में रहती थी, मतलब शिवपुरी रहती थी, उस टाइम उन बच्चों की अपने अपने दादा दादी के साथ जो अटैचमेंट थी वो एक अलग ही थी, और जो बाबा दादी थे उनकी भी अटैचमेंट एक अलग ही थी। अब जो चीज़ें हो रही है ना, जो जैसे जब सपना, हालांकि अंकल आंटी तो कभी मिलने आए नहीं है उन बच्चियों से, इतनी बार वो लोग मथुरा आके चले गए, लेकिन कभी भी उन बच्चियों से वो मिलने नहीं आए। जब भी 2-3 बार तो सपना अपनी तरफ से गई हैं, अपनी इज्जत को, मतलब कहते हैं ना कि ताड़ ताड़ करके गई हैं। क्योंकि जब जब सपना शिवपुरी गई हैं तो लोगों ने इतना ट्रोल किया है कि देखो गलती इसकी थी, पहले तो इसने एलिगेशन लगा दिए, अब जाके वहाँ रहना चाहती है, ये है वो, कितनी चीज़ें मतलब सपना के लिए बोली गई कि अब इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, ये वो हज़ार चीज़ें बोली गई। लेकिन फिर भी सपना ने मतलब यही देखा कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चियाँ मिस तो करती हैं, भले जब वो जाती है ना तो तब वो उस चीज़ को ज़्यादा मिस करती हैं। जब वो उस घर में वो जाती हैं या उनमें से किसी भी सदस्य को देखती हैं, जैसे कि फार्म हाउस पे अभी आरोही ने उस छोटी जीजी को देखा तो आरू रोने लगी जाने के लिए कि मैं स्कूटी पे बैठ के जाऊंगी। तो जब सामने जब होते हैं ना तो शायद उन बच्चियों को ज़्यादा लगता होगा, या अब वो बच्चियां हैं तो वो बोल तो सकती नहीं, या अपनी जो फीलिंग है वो बता नहीं सकती क्योंकि बहुत छोटी हैं वो बच्चियां, कि भाई हाँ हमारा मन करता है यहाँ रहने का। और अगर बोलती भी होंगी तो ये सपना क्या ही जवाब देती होंगी उन बच्चियों का, क्योंकि वो बच्ची तो छोटी है, आरोही है वो छोटी है, लेकिन आरू चीज़ों को समझने लगी है थोड़ा थोड़ा। तो वो क्या ही जवाब देती होंगी कि भाई मैं क्यों नहीं वहाँ जा सकती, या क्यों मैं बाबा दादी के पास नहीं रह सकती। हज़ार मतलब कितना बुरा लगता होगा, सपना के लिए जवाब देना कितना डिफ़िकल्ट रहता होगा उस टाइम। तो अब जब मतलब अब जो लास्ट गई थी सपना शिवपुरी, तो उसमें भी आप ये कह लो कि सोशल मीडिया पे ये दोनों हैं, सपना भी और जो छोटी जिज्जी मतलब लोमड़ी है वो भी। अब चाहे वो अपनी ऑडियंस को बस दिखाना चाह रहे हो, अगर वो नहीं बुलाएंगे, जैसे सपना फार्म हाउस पे आई थी और अगर वहाँ अपनी शिवपुरी नहीं जाती तो लोग इसके ऊपर उंगलियां उठाते, सवाल उठाते, अंकल आंटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठते कि भाई तुमने अपनी पोतियों को घर क्यों नहीं बुलाया। अगर वो नहीं आ रही थी और हर बार वो आती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है। तो हो सकता है इस चक्कर में सपना अपनी तरफ से नहीं गई, लेकिन आप तो बुला सकते थे। तो वो ना, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो कहीं ना मजबूरी है उन बच्चियों के साथ थोड़ा जुड़े रहना या उनको बुलाना, वो सारी चीज़ें ना एक बस दिखावा लगती है। मैं अपनी बता रही हूँ जो मुझे फील होता है। लेकिन वो प्यार नज़र नहीं आता जो तब नज़र आता था जब बच्चियाँ उस घर में रहती थी, है ना। जैसे अंकल जी आरू को स्कूल छोड़ने जाते थे, घुमाने लेने जाते थे,
लेके जाते थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें ना मिसिंग लगती हैं। अब तो बस वही चीज़ें चल रही हैं कि बस सोशल मीडिया वाला खेल चल रहा है कि भी हाँ, तुमने दिखा दिया कि हम तुम्हारे साथ कितना अच्छे हैं, तुमने दिखा दिया हम तुम्हारे साथ कितने अच्छे हैं। ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस लोमड़ी ने इतनी खटास डाल दी है सपना के खिलाफ, अपने जो बुआ फूफा हैं उनके अंदर, कि चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती, कभी ठीक नहीं हो सकती। और यही कारण है कि आज मतलब जिसका जो मन होता है वो सपना को कह के सुना के चला जाता है। और चलो अभी तो बच्चियाँ वो छोटी हैं, अभी बच्चियाँ छोटी हैं वो तो उनके जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जब वो बड़ी होंगी और कहीं ना कहीं वो यूट्यूब पे वो जितनी भी कंट्रोवर्सी चली हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वो सारी सब कुछ वीडियो देखेंगी, तब उन बच्चियों का अपने बाबा दादी के लिए क्या मतलब वो क्या सोचेंगे अपने बाबा दादी के बारे में या इस लोमड़ी के बारे में, कि भाई हाँ, हम जिसे अपनी बुआ मानते थे उस बुआ ने ही हमको उस घर से निकलवा दिया, या हमें अपने बाबा दादी का प्यार नहीं मिलने दिया। क्योंकि दूरियां आ गई हैं, वो दिखने लगी हैं। दूर अगर आप दूर रहते हो इतना टाइम, या इतने टाइम तक आप दूर रहोगे, तो वो प्यार और वो जो एक होता है ना बॉन्ड, वो दिखाई नहीं देता। एंड जो ये लोमड़ी करती है वो तो सबको दिखावा है। ये जो कहती है कि मेरे लिए मतलब जो है मम्मी पापा हैं और बस आरू आरू ही हैं और कोई नहीं है। अगर तू ऐसा चाहती, अगर तेरे लिए, अगर तेरी, और तू आरू आरू ही का तो छोड़, अगर तू अपने मम्मी पापा से भी मतलब जो बुआ फूफा हैं, तो उनकी खुशी भी थोड़ी सी चाहती, तू चाहती कि हाँ भी ये खुश हो, इनके चेहरे पर खुशी आए, तो तू इनको मिलाने की कोशिश करती। और अभी जो सपना गई थी उस टाइम थोड़ा लग रहा था कि हाँ भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि ना तो सपना ने ऐसा कोई टाइटल डाला कि जिससे कि जो बात है वो बढ़े आगे, लेकिन इसने ऐसा थंबनेल और टाइटल लगा के जो है उस नफ़रत को ना चिंगारी दे दी, और इसने सोशल मीडिया पे फिर से वही आग लगा दी। मतलब ये चाहती ही नहीं है कि जो कंट्रोवर्सी है वो बंद हो। इसने फिर से वो थंबनेल टाइटल लगा के यहाँ सोशल मीडिया पे मौका दे दिया कि जो लोग हैं वो इस बारे में वीडियो बनाएं, अंकल आंटी को बुरा बोलें। इसने वो चीज़ कर दी है। एंड चाहती तो सपना भी मतलब कुछ ऐसे टाइटल लगा देती है, थंबनेल लगा देती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी। चलो ठीक है, भले अब ये लोग शायद ये सोच, मतलब ये जो लोमड़ी है ये सोच रही होगी कि कहीं आके ये सपना जो है वो यहाँ आके ना रहने लग जाए। तो सपना को अगर वहाँ रहना ही होता तो वो कभी आती नहीं वहाँ से, है ना, उस जगह से निकल के नहीं आती। बस एक ये था सपना के मन में कि जो बच्चियाँ हैं वो बाबा दादी से अटैच्ड रहें, और कुछ नहीं था, यही रीज़न था। और सपना ऐसे टाइम पे मतलब उस घर में नहीं रही जब उनके पास ना छत थी, ना पैसा था, ना कुछ भी था। तो अब तो खैर सब कुछ है, उनके मायके की फैमिली है जो पूरा सपोर्ट कर रही है, 24 घंटे उनके पास रहता है कोई ना कोई, तो वो अब क्यों रहने जाएंगी? और वहाँ रह के कौन सा बेनिफिट है सपना को? आप मुझे ये बताओ, कौन सा बेनिफिट है वहाँ रह के सपना को उस शिवपुरी में? वहाँ जाके अगर वहाँ रहेंगी, मैं बता रही हूँ, एक आप सोच लो, अगर सपना वहाँ जाके रहती हैं तो सिवाय एक सर पे पल्ला, है ना, सर पे पल्ला बुरी चीज़ नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी सर पे पल्ला रख के वही एक, आपने जो सपना की लाइफ देखी होगी शिवपुरी में क्या थी, वही बेचारी बिल्कुल कहते हैं ना कि चेहरे पे इतना इनके दुख झलकता था, पूरे दिन किचन में लगे रहना। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये आंटी जो है सपना को थालियाँ लगा के ले जाती थी, तो वही मतलब जो देखने वाला है वो अंधा होगा, अंधे होके वीडियो देखता होगा। सपना की जब तबीयत भी ख़राब होती थी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, बस एक दिन ऐसा हुआ होगा कि भी आंटी ने बना के दे दिया। दूसरे दिन हम मतलब दूसरे दिन भी ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली कि हाँ आंटी थाली लगा के दे रही हो। और भाई किसी से नहीं, बहू से नहीं खाया जाता, ससुराल वाले बना के दे तो उसे खुद ही शर्म आती है। तो पूरे दिन वही काम करना, अपने शूट का काम करना, ना कि जाना ना आना। सपना की लाइफ आपने देखी थी, उस घर में क्या थी, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, बस उसी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसके अलावा कुछ लाइफ नहीं थी। तो यार वो क्यों जाना चाहेगी उस घर में? बस वो इतना चाहती है कि भाई जो रिश्ता है वो इतना रहे कि कम से कम एक दूसरे से आंखें मिला सकें,
और जो बच्चियां हैं वो उनका आना जाना रहे, इतना चाहती हैं। और रही जो लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी चाहिए, तो जो जिसका है वो उसका ही रहेगा, चाहे वो जाए घर में या ना जाए। सपना का जो फार्म हाउस में जितनी ज़मीन है, खेती है, वो सपना की ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो वो सपना की रहेगी। अब जो घर है वो अंकल का है, तो उस घर में सपना का कोई हक नहीं है, चाहे वो किसी को दे, चाहे इस लोमड़ी को दे, किसी को भी दे, सपना का उस घर पे कोई हक नहीं है ना। तो इसमें क्या लालच है सपना का, बताओ मुझे आप। वहाँ अगर चाह भी रही है सपना कि चलो ठीक है मैं वहाँ रहूँ, तो सपना का क्या बेनिफिट है, क्या उसमें वो है। तो वही है ना कि जो लोग हैं ना वो दिमाग से नहीं सोचते, उनको बस अपना कंटेंट बनाना है। उनको बस क्या है कि बस ये लोग ये सोचते हैं कि अगर हम बूढ़े माँ बाप का साथ देंगे तो हमें ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी, हमारे व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आएंगे, और अगर हम इसका सपोर्ट करेंगे तो हमारे व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे और हमें मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है यार, मेरा तो ये कहना है कि जो चीज़ अगर गलत है तो उसको गलत बोलो, जो चीज़ सही है उसको सही बोलो। अब इतने टाइम तक इस लोमड़ी के बारे में किसी ने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है ना, कभी बनाई नहीं बनाई। बहुत टाइम से लोगों ने छोड़ दिया था कि चलो ठीक है भाई, दोनों साइड से कुछ भी नहीं आ रहा। और सपना ने जब सपना वहाँ से आई थी तभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसी बीच सपना ने वीडियो बनाई थी। उसके बाद सपना ने कोई वीडियो नहीं बनाई इनके अगेंस्ट या उनको गंदा संदा बोल के, कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाई सपना ने। जो चीज़ें होती थी सपना उसके बारे में बताती थी। जैसे कि विला जब सेल हुआ था तो सपना ने बताया कि भाई हाँ, मैंने जितना पैसा उस टाइम लगाया था मुझे उतना पैसा मिला। बाकी अगर वो आपको भी पता है सबको, जब प्रॉपर्टी जब हम लेते हैं और हम 1 साल बाद या 2 साल बाद 3 साल बाद जब हम इसको सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। तो वो प्रॉफिट सपना को नहीं मिला। सपना ने वो बहुत अच्छे शब्दों में बताया, बहुत ही ज़्यादा एक दायरे में रह के। साथ में सपना ने ये भी बोला था कि प्लीज़ आप किसी के लिए गलत कमेंट मत करना। तो ये होती है, और एक मतलब अच्छे इंसान की क्या पहचान होती है, आप मुझे ये बताओ। या आपके लिए वो ढोल की ही ज़्यादा वो है अच्छी, जिसने अपने सास ससुर को धक्का देके उनके घर से ही निकाल दिया, और जो रात दिन इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है अपने सास ससुर को, अपने पति को, तो आपके लिए मतलब वो ज़्यादा अच्छी बहू है। जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी नज़रों में इसका मतलब देखा जाए तो सेम ही चीज़ है। अगर आपका ये कहना है कि जो सपना है उसने अपने सास ससुर के साथ गलत किया, तो ढोलकी ने कौन सा अपने सास ससुर के साथ क्या अच्छा किया है, आप ये बताओ मुझे। तो उसका सपोर्ट क्यों फिर? कभी उससे भी पूछ लिया करो कि तुमने अपने जो सास ससुर हैं उनको घर से क्यों निकाला, उनके ही घर से, या उनको गालियाँ क्यों दी तुमने, उनको दलाल बोला, आर बोला, है ना, अपनी सास को। तो उधर भी थोड़ा सवाल उठा दिया, मतलब थोड़ा सवाल पूछ लिया करो। तो मैं यही कह रही हूँ, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी को भी सपोर्ट करो लेकिन सही चीज़ को सपोर्ट करो। अगर जिस चीज़ में सपना गलत है तो वहाँ सपना के लिए बोलो, जिस चीज़ में अंकल आंटी गलत है तो वहाँ बोलो। इतना सा मेरा पॉइंट है। तो इन सारी चीज़ों को देख के अब जो चीज़ें दिख रही हैं वहाँ नहीं लगता। जो लोग ये जो ढोलकी है ये भी कहती है कि जो बच्चियां हैं वो घर का खून है, वो हमेशा उनसे प्यार करेंगे। तो भाई ये कैसा प्यार है कि हर बार सपना को उनसे मिलाने लेने जाना पड़ता है, और कभी भी वो नहीं आते। वो इतनी बार मथुरा आते हैं, वो कभी उन बच्चियों से मिलने नहीं जाते। अगर ठीक है आपको सपना के घर नहीं जाना, तो आप किसी से कह के उन बच्चों को बुलवा लो, है ना। और ईगो उन बच्चियों से तो बड़ा है नहीं। अगर आप उन बच्चियों को अपने बच्चों का अंश मानते तो उन बच्चियों से अपना जो रिश्ता है ना वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देते आप। इतनी दूरियां जो आ गई हैं वो कभी दूरियां आने ही नहीं देते, कैसे भी ना कैसे उन बच्चियों से मिलते रहते हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है हमेशा, लेकिन हमने क्या देखा है, हमेशा सपना अपनी तरफ से उन बच्चियों को मिलाने ले गई हैं। चाहे अगर वो कोर्ट केस हो तब लेके गई हो, या स्पेशली लेके भी गई हैं 2 बार। लेकिन उस टाइम पे भी सपना को गालियाँ सुनने को मिली उनका, और उनको अपने बाबा दादी से मिलाने का रीज़न उनका लालच बताया गया कि इसको लालच है, इसको वहीं रहना है। और जैसे कि ये ढोलकी हर बार बोलती है कि मतलब पहले तो तुमने अपने ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाए, अब तुम जाके पापा जी करते हो। तो भाई कुछ भी हो, इनका जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा।
अब कोर्ट केस है या बच्चियों से मिलना है तो क्या बच्चियां सपना अकेले भेज देंगी उन बच्चियों को? कैसे भी ना कैसे मिलना तो होगा ना। और जब भी सपना अपने ससुर से मिलेंगी तो पापा जी ही तो कहेंगी, और किस नाम से उनके नाम से तो नहीं बुलाएंगी ना, पापा जी ही बोला जाएगा। या थोड़ा ही सेंस की बात कर लिया करो कि। और आपने कब देख लिया कि सपना कुर्सी लेके अपने ससुर के बिल्कुल बराबर में बैठी हो? जब भी सपना गई हैं चेयर पे बहुत दूर जाके बैठती हैं। तो वही है ना कि आंखों की इनकी जो नज़र है वो खुद की कमज़ोर है, और सारा जो ठीक रहा है वो सपना के ऊपर फोड़ देना है हर तरीके से। तो बस यही चीज़ें मुझे लगती हैं, थोड़ी सी उन बच्चों को बच्चियों के बारे में सोच के बुरा लगता है। और जो ये दावा कर रहे हैं जितने लोग भी कि अंकल जी से बेचारी उन बच्चों को दूर कर दिया, उनकी पोतियों से दूर कर दिया, तो आप एक बात बता दो मुझे, बस एक चीज़ का जवाब दे दो, कभी भी अंकल आंटी ने कोई भी एफर्ट दिखाए हैं उन बच्चियों से मिलने के, बुलाया हो, या जो जून की पूरी छुट्टियाँ निकल गई, या बोल देते कि 1 महीने के लिए भाई बच्चियों को लेके यहाँ आ जाए, यहाँ रह ले, है ना? उन बच्चियों के लिए इतना तो सेक्रीफाइस कर ही सकते थे ना, लेकिन नहीं। तो इसी चीज़ से मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि जो प्यार वाली जो चीज़ें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो अंकल के लिए जो बोला जाता है, और जो ये जो लोमड़ी है ये बोलती है कि हमारे लिए वो बच्चियाँ ही हैं सब कुछ, तो वो चीज़ें नहीं लगती देख के। वो केवल बस एक सोशल मीडिया के लिए बस ड्रामा लगता है, दिखावा लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। तो ये था मेरा पॉइंट, एंड आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कमेंट के ज़रिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।